कदम कदम क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे हर मिनट बाबा की याद, कौन सा मिनट, जो भी परिस्थिति आती वो उस मिनट में, कोई भी मिनट में आ सकती है ना। तो हर मिनट, इसलिए याद में फायदा है। इसी तरह कदम कदम, कौन सा कदम रॉन्ग हो सकता है, और उसी के कारण जैसे एक गाड़ी चला रहे हैं, एक छोटा सा डिसीजन इस तरह नहीं लेना है, यहाँ बहुत ट्रैफिक जैम है, उस तरफ जाओ। केवल छोटा सा डिसीजन हो सकता है, लेकिन कभी कभी कॉस्टली भी हो सकता है। तो कदम कदम, इसको कहेंगे श्रीमत पर चलना। तो बाबा की मुरली से सुनते हैं। 4-1। मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो, तो माया का वार नहीं होगा। अगर बाबा से सुनेंगे तो माया का वार नहीं होगा। अच्छा, प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? पढ़ाई और लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। ऊंच पद प्राप्त करना है, हर डायरेक्शन बाबा की। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। जो उच्च पद वाले सीधा सामने देखते हैं, उसने कहा इसने कहा, नहीं। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। तो 3 बात हो गई अभी। डायरेक्शन पर चलना, मिला और माना, और दूसरा संकल्प भी ना आए। दूसरा, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी, आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं कि अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो भारत का राज्य किसने छीना? सबसे पहले रावण ने। तो वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है। हम सोचते हैं कि इन्होंने भारत के ऊपर कब्जा किया। स्टार्टिंग किसने की? आसुरी मत पर। और रावण में भी कौन सा विकार जिसने सबसे पहले कब्जा किया? काम विकार या देव भान कर। राज्य चाहिए तो सबसे पहले उस विकार पर जीत पानी पड़ेगी। नहीं, जिसके थ्रू एंट्री की थी ब्रिटिशर्स ने, पहले वो गेट बंद करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं, ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते, एक तरफ है रावण के आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बड़े कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है।
और कोई की याद ना आए, मधुबन में आए तो न पत्र आदि लिखना है, न रहो भल कहाँ भी। जब भट्टी में होते थे तो डिस्कनेक्ट कंप्लीटली, रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हैं। आजकल जब हम लोग वहां, देखो ये तो बाबा कहते कहीं भी रहो, पत्र भी नहीं लिखो। उन दिनों तो पत्र ही था, अभी क्या है, व्हाट्सएप, मैसेजेस। तो कितना कनेक्टेड होते हैं हम ऑलवेज। इसलिए आजकल मधुबन में सिस्टम है ना, डायमंड हॉल में एंटर करते ही सब मोबाइल्स ले लेते हैं। कोई क्यों मोबाइल्स अलाउड नहीं है, अब कोई ऐसे ले जाए। इस बार किया होगा ये, लास्ट हाँ ईयर। इस बार किया। तो मैंने ये देखा जब दे दिया मोबाइल, अपना भी पुरुषार्थ रहा कि कुछ करना ही नहीं है ना, न रिसीव करना है न करना है, स्विच ऑफ है बस। बाबा की याद, है ना, बाबा की याद और कुछ नहीं। ठीक है, सेंटर पे भी करेंगे। करें। अभी तो अभी का सीन डिफरेंट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंटर मतलब पे मुंबई में तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई आता भी नहीं है, क्योंकि एक ही घंटे की बात है ना। वहां फोन जब बजते रहते हैं, फिर भी फोन बजते रहते हैं, 1 घंटे में भी फोन बजते रहते हैं। बजते तो रहते ही, चाहे कोई भूल से ही अंदर वो कुछ भी करना भूल गया, लेकिन हो जाता है। नहीं लाते हो। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी धारणा है। तो ऐसे दूसरों को भी आदत करानी पड़े कि इस समय मैं नहीं अवेलेबल हूँ। तो बाबा कहते हैं दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते कि इसने भी बहुत भक्ति की है, इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यही पहले पावन थे अब पतित बने हैं, इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते, थोड़ी बात कर लेता हूँ। ये अभी तो ब्रह्मा तुम बाबा भट्टी कह में। रहे हैं बात कर लेता हूँ, शिव बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती अहो माया फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंसे पड़े हो। सभी वानप्रस्थी है। वंदना बेन, बाबा कहते तुम 60+ हो, रेडी। कोई या यंग तो नहीं है। उम्र कोई भी हो, अगर बाबा के बच्चे बन गए तो वानप्रस्थी हाँ ऑलरेडी हो। तुम क्यों मुफ्त में फंसे पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। आप मुए, मर गई दुनिया। तो दूसरा कोई नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम खुद मरे, तो मेरे लिए दुनिया मरी हुई है ना। हाँ यही तो बाबा कहते, एक्चुअली हम खुद डिटैच नहीं होते। ये ये इसका मीनिंग ये है, खुद डिटैच होते नहीं, खुद लगाव छोड़ते नहीं, तो फिर हमारे लिए हमको लगता है ये मुझे बड़ा याद करता है। हम खुद नहीं करते ना। ये इसका मीनिंग ये हुआ। तुम्हारा पुरुषार्थ ये ऐसा है, एक एक सेंटेंस हम समझो, नहीं समझ में आता है पूछो, पर ऐसे नहीं एक्सेप्ट करो। ये भी नहीं कि हाँ चलो बाबा रोज बोलते रहते हैं। बाबा कहते तुम्हारा पुरुषार्थ ये नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, कदम कदम। परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग भी कम नहीं है, नष्ट मोह होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वैराग्य की मुरली आज। कदम कदम श्रीमत पर वही चल सकता है जिसका मोह नहीं है।
अटैचमेंट मतलब इंक्लिनेशन, और जहाँ इंक्लिनेशन होगा वहां थोड़ा अपना बुद्धि चलाएंगे, बाबा की कंप्लीट बाबा की बुद्धि से नहीं चलेंगे। तो बाबा कहते हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं कि अभी ऐसे है। माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न होगा। बाबा पहले से बता देते हैं कि यह सब होगा। जहां तक जिएंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। मोह माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा में नोंद है। मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प न लाओ। टीचर क्या कहेगा, वो एग्जामिनर को ये कहेगा, जो पेपर बनाने वाले, तुम सिंपल पेपर बनाओ। समझदार टीचर क्या करेगा कि भाई अपने स्टूडेंट्स को परफेक्ट बनाएगा, हर तरह से उस पर मेहनत करेगा। बाबा भी टीचर है। बाबा कहते मैं थोड़ी कहूंगा कि माया की विकल्प नहीं लाओ। माया बहुत लिखते बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी किस पर कृपा करूंगा। कोई भी भाई थोड़ा ठंड कम हो जाए, प्रकृति पर कृपा करो, तो फिर मैं ये करूंगा, अमृत वेले उठूंगा, सेंटर पर जाऊंगा, चलेगा। बाबा थोड़े वो कम कर देना। कितनी चीजें कम करेगा बाबा, क्या क्या कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। तो बाबा कहते हैं माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं, अगर बाबा कृपा करे तो फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं। जो जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वो निकल आएंगे। ये सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान उवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं, यह बुद्धि में पूरी धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते तुम पावन कैसे बनो। कल पहले भी कहा था मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझे एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो ये देवी देवता थे, अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भगत था ब्रह्मा बाबा, नारायण की पूजा करता था, इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको ही नारायण बनाता हूँ। वो जिसको तुम इतना मानते हो, क्या ऐसा भी हो सकता है उसके जैसा बन जाए? नहीं, ये है जिनकी पूजा करता हूँ इनको बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। एक्चुअली पूजा करने वाला और बनने वाला में फर्क क्या है? पूजा करने वाला महिमा करेगा और बनने वाला बंद करने, वो कहता मैं बहुत फैन था किसका, कपिल देव का। सब जानते हैं ना क्रिकेट वर्ल्ड। तो मतलब वो छोटा था तो देखता था, उन दिनों तो था ना बहुत। तो सारा समय देखता रहता था कि कैसे सब कुछ, ऑलराउंडर था। और बोला मुझे विश्वास नहीं हुआ पहली बार जब मैंने मैच खेला उनके साथ मैं खेलूंगा, फिर उससे आगे निकल गया। तो बनने वाला क्या करता है? उसने लक्ष्य रखा था मैं इसके जैसा बनूंगा,
83 का वर्ल्ड कप भी, जो मतलब जो जो उसने लक्ष्य रखे उस समय वो थे कपिल देव। तो श्री कृष्ण को वॉच करो, सब उनको वॉच करो, वो कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं। बनने वाला ये करता है, छोटी छोटी बातों में। हाथ में अगर चीज लेता है तो कैसे लेता है, बाप समान बनना है। तो बाबा कहते हैं इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल। माला में वो होता है ना फूल, और मेरू युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम युगल मतलब 2 दाने उसके बाद। तो शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, हम भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक है, हम राजा ही करेंगे, और कोई धर्म ही होगा नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजा ही है और कोई राजा ही है नहीं। नहीं, यहाँ यहाँ तो बहुत है, हमारा तुम्हारा चलता है, सब जगह चल रहा है ना, धर्म में मेरा धर्म। एक फैमिली में भी अगर वो हो जाता है, इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, तो हमारा कल्चर तुम्हारा कल्चर, हमारा कास्ट तुम्हारा कास्ट। धर्म तो बहुत आगे की बात है, उसमें तो क्लियरली हो जाता है। तो बाबा कहते हाँ, हम राजा ही जब करेंगे तब और कोई धर्म नहीं होगा। तो ऐसे वहां नहीं कहेंगे ये हमारी राजा ही है और कोई राजा ही है नहीं, यहाँ तो बहुत है, हमारा तुम्हारा चलता है। वहां यह बातें ही नहीं है। सुना ना आप लोगों ने, विश्व महाराजन कैसे जब राज करेगा सब राजाएं मिलते हैं, वो सारा एपिसोड सुना होगा ना, याद है तो वापस याद करना पड़ेगा, इसमें आया है वो। तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे और सब बातें छोड़ मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा योग कराए दृष्टि दे। बाप तो कहते चलते फिरते बाप को याद करना है। अलग से बैठ के कोई योग कराए मुझे, दृष्टि दे, तभी मेरा योग लगता है, ये ना हो। बाप तो कहते चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारा दिन में कितना याद किया। सभी रख रहे हैं ना चार्ट? देखो आज बाबा ने कहा है चार्ट रखो, आज जो भी हमारा टारगेट है हाफ एन आवर, कितनी बार याद किया बाबा को। सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे, याद में बैठे, याद करना। वो तो चलते फिरते जैसे हम लोग कर रहे हैं, और याद में बैठना वो चार्ट अलग है। ये नहीं, उस मोमेंट्स तो मोमेंट्स है। तो सवेरे उठकर बात बाबा से बातें की नहीं की। सभी नॉड नहीं कर रहे। अमृत वेला, ये जनवरी मास में तो अमृत वेला किसी का भी मिस नहीं होना है, पक्का है ना, 4 बजे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से फिर गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 2-4 मास पवित्र रहे, 2-4 वर्ष पवित्र रहे, फिर थप्पड़ खाया और फिर गिर गए। बाबा कहते हैं काला मुंह करने वाले को सजा। 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। एक बार किया, मधुबन में तो नॉट अलाउड ना, नियमों पर नहीं चलते। तो 1 साल का नियम है मधुबन में, पवित्रता का। 1 साल का जो फॉलो करता है
पवित्रता, खान पान की शुद्धि 1 साल के बाद फॉर्म भरते हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाता है बाबा से मिलने। बाबा मिलन का ये कंडीशन है। इसलिए बाबा ने कहा 12 मास तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे। मेरे पास कभी नहीं आना। स्ट्रिक्ट है, बड़ी मंजिल है। बाप आई है पति से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। शादी का ये इसको गंधर्वी विवाह कहते हैं बाबा। जहाँ ज्ञान में वो भाई भी ज्ञान में चलता है और बहन भी ज्ञान में चलती है। तो आइदर ऑफ द पार्टी में जहाँ बंधन है, प्रॉब्लम है, मतलब विकार के लिए, शादी के लिए उनको प्रॉब्लम करते हैं घर वाले, तो बाबा मैच देखते थे, वो मैच कि भाई ऐसा परिवार हो जहाँ पर फिर कंडीशन यही होती है, गंधर्व विवाह का मतलब है पवित्र रहना है, इसलिए वो वैसा वाला मैच हो। तो ऐसे पुराने में बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ, बाबा ने ऐसे किया। जो मालवीय नगर के लक्ष्मण भाई, सुंदरी बहन, अभी भी लक्ष्मण भाई तो नहीं है, सुंदरी बहन, और वहाँ के रजौरी गार्डन के मेहता भाई, उनकी युगल, ऐसे दिल्ली में ही बहुत एग्जाम्पल है। हम्म हम्म शुक्ला बहन भी है ना दीदी? हाँ, शुक्ला बहन। शुक्ला शुक्ला बहन बहन, को हाँ। शुक्ला बहन को वो क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद, जो एजुकेशन के है। तो बाबा कहते हैं बॉम्बे में रमेश भाई। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, तो उसमें भी कोई को तो किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्व विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाप तो कहते हैं जो हार खा लेती है क्या कहते बाबा उसको, तुम तो सूप न खाओ। सूप न खा, राक्षसी। राक्षसी में 2 राक्षसी फेमस है, वैसे जनरली तो राक्षस फेमस है, सूप न खा और और पूतना। पूतना। तो सूप न खाओ, सूप न खा का स्पेशलिटी जिसके नाखून बहुत तेज हैं, उसके हाँ, सूप न। कि वो नाक कटवा ली थी। राम लक्ष्मण में उसका बुद्धि चली गई, फंस गई, मतलब जो बहनें ऐसे फंस जाती है, इम्प्रेस और आदि आदि, उसको बाबा कहते हैं सूप न खा। और तो दीदी बाप पूतना का भी कहते हैं क्या बाबा किसी को? हाँ, बता पूतना दीजिए। भी है जो ना बोलते हैं, मतलब बच्चों के प्रति अत्याचार करती है। तो बाप कहते तुम तो सूप न खाओ। ये सब मतलब माताएं और ऐसे करती है वो पूतना। तो ये सब नाम इस समय के हैं, वो उस समय के नहीं है, इस समय के नाम है। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी न दे, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। साकार में बाबा के बड़े कड़े कायदे कानून होते थे, इसलिए साकार पालना लिए वाले बच्चे जो है वो बहुत मतलब कंप्लीट, जैसे ना ट्रस्टी बाबा के, पुराने बाबा के बच्चे। राय पर चलते रहो, पोतामेल बताएंगे तो राय, तब तो राय देंगे ना, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। बाबा कहते हैं ना, मैं वासना लेता हूँ, भावना वो ग्रहण करता हूँ। अच्छा, रात्रि क्लास 15/6/68। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है, तो उन्हों की दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से, याद से ही आयु बड़ी होनी है। उन दिनों रात्रि क्लास का महत्व जो होता था बाबा के समय, कचहरी होती थी,
या कभी शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी जो क्लास के रूप में मिलते हैं, इसलिए रात्रि क्लास कम होते हैं। पर रात्रि में फैमिली का मिलना ये स्टाइल चला आ रहा है, इसलिए आज तक मधुबन में रात्रि क्लास सब जगह होता है, रात्रि क्लास। क्योंकि पूरे दिन सुबह क्लास की टू स्टार्ट द डे और फिर रात को रिव्यू, अपने मन की वृत्तियों को एसेस करो, इसलिए रात्रि क्लास होता था। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल ही ना हो ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। बाबा ने प्रेडिक्ट किया हुआ है, पाठ बंद हो जाएगा, हमेशा ऐसा पाठ नहीं चलेगा बाबा का। तो वो वाला पाठ तो बंद ही हो गया ना जो बाबा का था। न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनका देने का पाठ न हमारा लेने का पाठ होगा। वो भी समय चला जाए, अभी तो फिर भी लेने का समय है, टू लेट वाले। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ। देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। लास्ट का ड्रामा का सीन है देने का और लेने का पार्ट कंप्लीट, फिर ड्रामा पूरा। जैसे यही हम देख रहे हैं ना, यज्ञ की जो भी स्टाइल चली चेंज होती गई। गुलाब भाई, एक एक स्टाइल यज्ञ की चेंज होती गई। पहले सरकारी 10-15 से पाठ का रील भरा हुआ है, आयो दीदी, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा हो, बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। देखा कैसे पार्ट कंप्लीट हो जाने वाले हैं। हम वो हो जाएंगे, मतलब ब्रह्मा हाँ बाबा कह रहे हैं। हाँ, अभी हम वो नहीं रहेंगे जो पहले अभी है, वैसे वाले नहीं रहेंगे। तो ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, पार्ट ही पूरा हो, बाकी फर्क ही नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का पार्ट नहीं रहेगा, अभी है बच्चे और बाप का पार्ट। तो ये ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, उनके पास कुछ रहता ही नहीं है, यह ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। बड़ी एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मा बाबा पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि उनको पहले ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, उनके पास कुछ रहता ही नहीं है, न देने वाले के पास रहे न लेने वाले में कमी रही। ज्ञान को पूरा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने मतलब की बातें हैं वो लेना, एक ये भी स्टाइल है मुरली सुनने का, और एक है ज्ञान को पूरा लेना, वो लेना। तो वो भक्ति का पार्ट है, थोड़ा थोड़ा जो मुझे मेरे मतलब की पॉइंट है तो वो हम लोग सुन लेते हैं, बाकी ठीक है, बाकी मेरे लिए नहीं है। तो लेकिन ज्ञान को पूरा लेना। तो बाबा कहते हैं तो न देने वाला पास रहे, देने वाले पास रहे, न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो जाए। अभी क्या कौन से स्टेज में हम है? न देने वाला पास रहे, अभी तो जैसे पहले था देने वाले के पास भी था और लेने वाले भी थे। अब दूसरा फेज है, देने वाले के पास कुछ नहीं है पर लेने वालों ने पूरा नहीं लिया है। और तीसरा फेज है, देने वाला तो के पास अभी भी कुछ नहीं है, अब लेने वालों ने पूरा ले लिया। जब पूरा ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए, खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा की। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना, बुद्धि में तो सूक्ष्म है, अंदर में जानते शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप होता है, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं,
आत्मा तो छोटी है ना, यह है कुदरत। कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। ये बेअंत भगवान के लिए क्यों फीलिंग आने लगी? क्योंकि इतना ऐसा ज्ञान, रोज आप मुरली सुनो, कोई मुरली एक जैसे लगी किसी को? 2 महीने से सुन रहे, 3 महीने से सुन रहे, 6 महीने से सुन रहे, किसी को लगी एक जैसे की मुरली? नए नए सुन रहे हैं, लगी ना रोज न्यू। और ऐसे 84 इयर्स बाबा की मुरलियां चल रही है। तो इसलिए बाबा कहते बेअंत, तो इसलिए उसको कह दिया कि भगवान ना बेअंत है। ये जो स्टाइल बना, बाबा ने समझाया हमारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पा लेते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। फुल होने के लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है। मुरली सुनी, फिर मुरली स्टडी, रोज मुरली जो स्टडी करेगा वो ज्ञान में फुल होता जाएगा। रिवीजन के बिगड़ तो वैसे ही हमारा अभी तक स्टडी जितनी भी हम लोगों ने की है, बिना एक बार लेक्चर सुनने से एग्जाम दिया है कभी? कोई है ऐसा जो एक बार लेक्चर सुनने से ही एग्जाम दे दिया? स्टडी, तभी वो फुल है। आज भी वो सीए कैसे यूज हो रहा है, उस समय जो घोटा था वो यूज हो रहा है ना, नहीं तो कैसे यूज होगा? तो बाबा कहते हैं, बाप इस पे प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वो है आत्मा। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं। इसका क्या मतलब होगा? तेरे मतलब है में बाबा का सारा ज्ञान ब्रह्मा बाबा ने हप कर लिया, पूरा हप कर लेते, तो मतलब ज्ञान बंद हो जाएगा, मतलब हमारा पाठ बंद हो जाएगा ना। ज्ञान का पाठ बाबा का बंद हो तो हमारा भी धीरे वो पाठ बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते, फिर स्वरूप में आ गया, सभी कुछ ले लेते, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्मा आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी, सारी दुनिया ही खत्म होनी है। इसमें निडर रहना होता है। जो मेरे साथ जाने वाला है और वो कभी भी जाना पड़े, तो वो मेरे साथ की पूंजी मैंने जमा की है। जो रहने वाली चीज है, कोई बहुत टम का टाइम कम होता है ना, और जाना है उसको, अगर वो जहाँ रह रहा है उस घर को ही संवारता रहे और टाइम कम है, और वो वाला जो उसको पैकेज ले जाना है, बैगेज वो तैयार नहीं करे, तो लोग क्या कहेंगे? भाई ये तो हम कर लेंगे, छोड़ो, तुमको जो ले जाना है वो पहले करो, क्योंकि उत, जितना टाइम है उसके बेसिस पे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, क्योंकि तुमको तो निकलना है अभी, तो वो तैयार पूरी है। आत्मा में जो ले जाना है वो सारी तैयारी है, जो यहाँ रहने वाला है कि उसकी तैयारी ज्यादा है, देखना है। तो बाबा कहते सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी, सारी दुनिया ही खत्म होनी है। इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। निडर निडर हो रहने का पुरुषार्थ करो। शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे आप समान बनाते रहते हो। एक बाप को ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है।
शरीर तमो प्रधान है, तो उसका असर, कोई भी इमोशंस का असर जितना आत्मा तमो प्रधान होती है उतना ज्यादा होता है ना, जल्दी हो जाता है उसका असर। तो बाबा कहते हैं जितना अशरीरी होते जाएंगे, ब्रह्मा बाबा 92 की एज में स्ट्रेट चलते थे, और मोहिनी बहन बताती है बाबा वॉक करते थे तो बाबा की चाल को कोई मैच नहीं कर सकते थे बच्चे, इतने फास्ट बाबा चलते थे स्ट्रेट। और जब बैठते थे बाबा कभी भी पीछे बैक नहीं लिया सिराने बैठने के समय। इसलिए बाबा की जो भी बाबा के कमरे में बाबा की फोटो है, आप देखते हो बाबा ऐसे आराम से बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, नीचे बैठे, कभी बैक सपोर्ट नहीं लिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही नीडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके, अभी बाप कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है कि हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया हुआ है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। लगता है मतलब बहुत बार तो ठीक है, रियल भक्ति की है वो ठीक है, लेकिन फिजिकल के प्रति जैसे आकर्षण रहा ना, और फिर रिचुअल्स में ज्यादा रहा और स्थिति के ऊपर ध्यान नहीं रहा। एक फोकस था भगवान से प्रेम होना चाहिए, लेकिन दूसरा फोकस अपनी स्थिति के ऊपर, अपने संकल्पों, एटीट्यूड, संस्कारों के प्रति ध्यान होता है? नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भगवान से प्रेम होने का एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए नीचे गिरते आए ना, क्योंकि अपने ऊपर अटेंशन रहा नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों मीठे की मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और नमस्ते गुड बाबा। मॉर्निंग गुड नाइट, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए सार है, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। ठीक है, पहलवान बन सामने आएगी, माया जीत बनना है। इसके लिए कदम कदम श्रीमत पर चल अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। कदम कदम श्रीमत पर चल अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दूसरा है बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते और याद का अभ्यास करना है। देखो चलते फिरते बोला ना। अच्छा, वरदान है अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को
लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। कितना बाबा ने एक्यूरेट दिया है। जब से बाबा के बच्चे बने तो पवित्रता धारण कर ली, मतलब लाइट का क्राउन पीछे आ गया हमारे। अच्छी विजुअलाइजेशन है। तो इस और फिर रतन जड़ित ताज भी कुछ भी नहीं है इसके आगे, और उसके लिए चाहिए संकल्प, बोल, कर्म में पवित्रता, और फिर ये ताज स्पष्ट होता जाएगा। तो क्या कहेंगे, कौन सा स्वमान रहेगा? मैं लाइट के क्राउन की ताजधारी आत्मा हूँ। लाइट के आराध्य ताजधारी इष्ट देवी आत्मा। इष्ट देवी है, लाइट के क्राउन ताजधारी है। बाबा ने कहा ना, रतन जड़ित ताज कुछ भी नहीं है, लाइट का ताज करो। तो ये ऑटोमेटिक होती जाएगी ना, अपने आप को जब इष्ट देव समझेंगे तो वैसी क्वालिटी आती जाएगी। ये भी मुझे भी वही वरदान मिला मधुबन में, सीनियर से ये फील करो हमेशा। अभी ये पार्ट चलना है अभी तो, और उसके लिए चाहिए पवित्रता। रिटर्न में जिन आत्माओं को मिली उसके लिए उसका लाइट का क्राउन शुरू हो जाएगा पीछे का, जितने जितने संकल्प, बोल और कर्म में। तो पवित्रता का सप्ताह हमारा चल ही रहा है। अच्छा, स्लोगन है सदा, तो याद रहेगा 3 बातें रहेगी। बाबा के बच्चे बनना मतलब रिटर्न में प्योरिटी। सेकंड, रतन जड़ित ताज कुछ नहीं है लाइट के ताज के सामने। और तीसरा, संकल्प, बोल, पवित्रता जितनी होती जाएगी उतना ये लाइट का क्राउन दिखाई देगा लोगों को मेरा। स्लोगन है सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के कदम 18 कदम, आज का 4th है। कल का था लौकिक और अलौकिक, लौकिक को अलौकिक में चेंज करने वाले। आज का है सबके स्नेही। बाबा के 18 कदम मतलब 18 क्वालिटीज बाबा की। सबके स्नेही, सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। सबके स्नेही और सहयोगी। तो आज पवित्रता में कैसे इसको प्रैक्टिस करनी है वो हम इसका समझेंगे कि कैसे बाबा सबके स्नेही रहे, सबके सहयोगी रहे। अब कैसे पुरुषार्थ करना है, तो क्या क्या पुरुषार्थ करना है वो भी देखते हैं वीडियो।